मस्त मत वाले गजराज की कथा आती है। गजराज अपनी अनेक पत्नियों के साथ, अनेक बच्चों के साथ में भ्रमण कर रहे हैं, तो पत्नियों ने कहा जल पीना है। पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए गजराज जल पीने के लिए सरोवर में गया, और जब जल पीने के लिए सरोवर में गया तो जल पी रहा है, जल कीड़ा कर रहा है। सूंड में जल भरते हैं, फिर पत्नियों के ऊपर डालता है, फिर बच्चों के ऊपर डालता है। सच मानिए, जो परिवार में आप लोग खेलते कूदते हो वही सारे काम पशु भी करते हैं। सारे काम सेम डुक्टो पशु भी यही करते हैं। देखो, हम लोग कहीं बच्चों के साथ जाएं, नदी में स्नान करें तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे जल छिड़कते हैं ना, आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, ऐसे 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 छिड़कते, ऐसे ऐसे ऐसे। और पत्नी भी ए जी, और वहां हाथी भी यही काम कर रहा है, अपनी सूंड में जल भरता है और पत्नियों पे डाल देता है, कभी बच्चों पे डाल देता है। वो बच्चे भी पानी भरते हैं सूंड में और अपने डैडी पे डाल देते हैं, डैडी लो डैडी लो। यही चल रहा है। तो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? नथिंग। दे हैव फैमिली, वी हैव फैमिली। दे आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग। दे आर अर्निंग, वी आर अर्निंग। Everything is same. Difference is that, my dear, you are listening the Srimad Bhagavatam, they are not. You are coming in Katha Pandal, but no any animals come here. You are chanting the name of God, they are not. You are doing selfless work, but they are not. That's why you call you are human. आप मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य हैं। आप कथा सुन सकते हैं, आप भजन कर सकते हैं, आप परोपकार कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये आप कर सकते, वो लोग नहीं कर सकते। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बोलो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के बिना नहीं होगा, हरि के भजन बिना, हरि के बिना नहीं होगा कोई गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सिया राम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव। मिले जो तुम्हारा बंधो, मिले जो तुम्हारा बंधो, वो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हम नहीं बोलेंगे, अब आप बोलो, यही पंक्ति बोलो, हरि का भजन करो, हरि है। पीछे पीछे गाओ, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बोलो, हरि का हरि के बिना नहीं होगा कोई गुजारा। हरि के बिना नहीं होगा कोई
सच मानिए, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है संसार में, वो भगवान ही हमारा है। इसे जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा है। देर से समझोगे टाइम निकल चुका होगा। गजराज ऐसे ही कर रहा था, ग्राह ने आके पांव पकड़ लिया, नीचे खींचने लगा। कौन है तू? मेरे सरोवर में आके, मेरे निवास में, मेरे भवन में आकर तू मेरे ही भवन को दूषित करता है। ग्राह ने पांव पकड़ा उस गजराज का, नीचे खींचने लगा। प्रारंभ में तो गजराज को लगा कि इट्स ओके, प्रॉब्लम स्मॉल है, हैंडल कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी होती गई तो उसने लड़ना प्रारंभ किया, और जब लड़ना प्रारंभ किया तब तक देर हो चुकी थी, उसके हाथ से बात निकल चुकी थी। वो ग्राह उसे नीचे खींचता ही ले जा रहा था, खींचता ही ले जा रहा था, खींचता ही ले जा रहा था। क्या हुआ? उसने सहायता मांगी अपनी पत्नी और अपने बच्चों से, और जब उसने सहायता मांगी सबने सूंड में सूंड अड़ाई। सूंड में सूंड अड़ाकर उस गजराज की सहायता करने के लिए आगे बढ़े, उसे निकालने के लिए आगे बढ़े, उसे खींचने लगे। लेकिन मेरे प्यारे असमर्थ हो गए वो। ये सब लड़ रहे थे अकेले ग्राह से, और अकेला ग्राह भारी पड़ रहा था। ग्राह कौन है? वो काल। जब काल आएगा तो सब बचाने के लिए तैयार भी होंगे तो बचा नहीं सकेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। बड़े बड़े धनाढ्य लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कह देते हैं महाराज सब कुछ लगा देंगे दांव पे, जो चाहिए सो बोलो, बस बचा लो। ये छोटी सी वो सत्य बात है जिसे हम समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हम बार बार कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। My dear, no one can save us. It's confirmed one day we will go, one day we will die. ग्राह के ऊपर इतना संकट आ गया, परिवार सबसे पहले बच्चे छोड़ के चले गए, फिर पत्नियां भी छोड़ के चली गई। बोले तुम मरो, तुम मरो, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों मरे? आप कह रहे होंगे नहीं नहीं महाराज हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। चेक कर ले, ऐसी ही है। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हो महाराज, हमारी फैमिली नहीं है। अच्छा नहीं है? कोरोना में देखा नहीं था क्या हो गया था? अभी तो कुछ समय भी नहीं बीता, 2-3 साल ही निकले हैं। सच बताएं, कोरोना काल अपनापन दिखा के चला गया है, बता के चला गया है कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। आज अगर तुम बचे बैठे हो ना यहाँ, तो ये ठाकुर जी की मर्जी है। ठाकुर जी चाहता है कि तुम सदुपयोग करो अपने जीवन का। कोरोना से पहले तुम्हारा जीवन चाहे संसार के लिए रहा हो, लेकिन कोरोना के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए और धर्म के लिए होना चाहिए, कल्याण कराने के लिए होना चाहिए। कि अब हमारा शेष जीवन अपने गोविंद के लिए, जिसने हमें बचा के रखा हुआ है, जिसने हमें बचा लिया। अभी भी नहीं बजा रहे हो ताली? भेज बुलवाऊं दोबारा कोरोना? अब का समय, ये जो जीवन है, शेष जो जीवन है, ये सिर्फ अपने कल्याण के लिए। मैं कह रहा हूं संसार निभाओ, लेकिन अपना कल्याण सबसे पहले। भगवान के बनो सबसे पहले। अगर भगवान ने अवसर दिया है तो सबसे पहले भगवान के बनो। सब छोड़ के चले गए, और गजराज की सूंड जल से सिर्फ इतनी बाहर रह गई थी जितना जौ का दाना। जितना जौ का दाना होता है सिर्फ उतनी जौ के ऊपर सूंड रह गई थी। तब उस गजराज को याद आया, कौन? भगवान। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद। दोनों हाथ ऊपर करिए। हे गोपाल, ताली नहीं बजानी, दोनों हाथ ऊपर। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन, अब तो जीवन, अब की बे
गोविंद, इस जन्म में भी अगर आप हमारा कल्याण न कर सके तो हमारा कुछ नहीं होगा। हम अपना जीवन हार चुके हैं, हम अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा आपके सिवा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हे गोविंद, हे गोपाल, आप ही हो जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हो, हमारी रक्षा कर सकते हो। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। गोविंद कहने के लिए सिर्फ गो शब्द का प्रयोग किया, सिर्फ गो। और जब तक गोविंद हुआ, भगवान गरुड़ पर सवार होकर पहुंच गए और सूंड पकड़ ली भगवान ने गजराज की और बाहर निकाल लिया, सुदर्शन से गिरा का वध कर दिया और गोविंद होते होते गजराज को संकट मुक्त कर दिया। ये है मेरे गोविंद का चमत्कार, ये है मेरे नारायण का चमत्कार। अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है, ब्रह्मांड में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो तुम्हें संकट में डाल सके, कोई नहीं। गोविंद पूरा नहीं हुआ था जब तक संसार में दुख विश्वास रखा, तब तक गजराज दुख पाता रहा। और जैसे ही गोविंद में विश्वास हुआ, संकट मुक्त हो गया गजराज, संकट मुक्त हो गया। आपके दुख का कारण आप हो, भगवान नहीं। नोट कर ले हमारी इस बात को। आपके दुख का कारण आप हो, क्योंकि आपका बिलीव, आपका फेथ, आपका विश्वास संसार में है, भगवान में नहीं। और जब तक संसार में आपका बिलीव, विश्वास, फेथ होगा, तब तक आप दुख पाते रहेंगे। और जिस दिन आपका विश्वास भगवान में हो जाएगा, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें दुख पहुंचा सके, कोई भी नहीं है। जब तक आप अपना बल यूज करेंगे, जब तक आप धन का बल यूज करेंगे, जब तक आप पद का बल यूज करेंगे, जब तक आप दाम का बल यूज करेंगे, तब तक आपको भगवान का बल समझ में नहीं आएगा। और जब आप निर्बल होकर दोनों हाथ खड़े कर भगवान के आगे निर्बल होकर त्राहिमाम करोगे, तो जब निर्बल बन जाओगे तो तुम्हारा बल भगवान बन जाएगा, मेरा गोविंद बन जाएगा। मुझे नाम पुकारा गजराज ने और मुक्ति मिली ग्राह को। संतों ने पूछा, ये अजब लीला है प्रभु। नाम लिया गजराज ने और मुक्त कर दिया ग्राह को, ऐसा क्यों? भगवान का आंसर बहुत ब्यूटीफुल आंसर है। भगवान ने कहा, जो मेरे नाम के आश्रित है, जो मेरे आश्रित है, उसका कल्याण तो निश्चित ही है, पर उनसे पहले मैं उनको तार देता हूं जो मेरे नाम के आश्रित है। और उनके कोई आश्रित हो जाए, उनके कोई चरण पकड़ ले, तो पहले मैं उन्हें तारता हूं। इसीलिए हमारे ब्रज के रसिक भक्त कहा करते हैं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। अगर हमसे तुम्हारी भक्ति न बने तो कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे भक्तों की भक्ति हम करते रहें, ऐसा कृपा आप हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आपके भक्तों की भक्ति हमसे छूट न जाए। आहा, ये आप लोग अपनी भक्ति नहीं कर रहे क्या? देखो, यहां से लेके वहां तक, पंडाल के बाहर तक लोग बैठे हैं। ये क्या है? ये भक्तों की भी भक्ति है, ये कन्हैया की भी भक्ति है, ये अपने कल्याण के उद्देश्य की भी भक्ति है। कथा में आकर आपका ये जो स्वरूप यहां पर दिख रहा है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यहां पर उपस्थित हो रहा है, प्रकट हो रहा है।